जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोमेंटम में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी का जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग को दिया हुआ है पोस्ट प्रेफरेंस, 14 पोस्ट प्रेफरेंस इस बार ग्रुप डी में दिया हुआ है। कोई कैंडिडेट ऐसा होता है कि फॉर्म भरने तो चला जाता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता है कि कौन सा पोस्ट हम डालें और कौन सा पोस्ट में कौन सा वैकेंसी डालने से अच्छा रहेगा ताकि हमको नौकरी करने में कोई दिक्कत ना हो। कौन सा पोस्ट क्या काम करता है, कौन सा पोस्ट क्या काम नहीं होता है, उन्हें इसका कोई पता ही नहीं रहता है। तो आज यही वीडियो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। एक वरुण सर का एक डायलॉग है ना कि साला नौकरी ऐसी हो कि काम पर जाने का मन करे और घर ऐसी हो कि वापस आने का मन करे। तो ठीक उसी तरीके से अगर रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरने के लिए भर देंगे, पोस्ट डालने के लिए डाल देंगे और जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद से आप लोग बोलेंगे कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड हम आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस बताने वाले हैं। जैसे हम बताएंगे ठीक उसी तरीके से डालिएगा। पहले इस वीडियो को समझ लीजिएगा और पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में हम A to Z जानकारी देंगे। आप लोग का स्क्रीन में भी दिखाया जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस का नाम रहेगा और साथ में एक फोटो भी दिया रहेगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग ठीक से देख सके। तो आप लोग के लिए हम लिख करके लेकर के आए हैं और बता दे रहे हैं कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डालने से बेहतर रहेगा। सबसे पहले हमें बता दे रहे हैं कि नोटिस में जैसे पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है वो हम एक बार पढ़ करके आप लोग को सुना दे रहे हैं। नोटिस में जो दिया हुआ है, पहला है असिस्टेंट एसएनटी, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, पोस्टमैन बी, ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4। तो ये है आप लोग का नोटिस के हिसाब से। अब जो हम बताने वाले हैं कैसे आप लोग डालिएगा, नंबर वाइज हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 नंबर में ये डालिए 2 नंबर में ये डालिए। हम पॉइंट्स के बारे में हम बता दे रहे हैं कि ये पोस्ट में क्या काम होता है। तो चलिए एक एक करके हम आप लोग को बता देते हैं 14 का 14वां पोस्ट के बारे में। मेरे हिसाब से पहले में डालिएगा आप लोग पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन बी इसलिए डालिएगा क्योंकि इसमें ओवरलोड कम होता है, यानी कि वर्कलोड कम होता है। क्यों कम होता है? इसमें काम क्या होता है कि जो भी स्टेशन में आप लोग देखे होंगे कभी कभी झंडा दिखाने का काम होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रेन आती है, ट्रेन आने के समय में आपको झंडा दिखाना होता है, या फिर कभी कभी देखे होंगे कि रेल गेट गिराना या उठाना होता है, या फिर कभी देखे होंगे कि बोगी को जोड़ने या बोगी को हटाने का काम करता है। तो ये हो गया आप लोग का पॉइंट्समैन बी में। पॉइंट्समैन बी में वर्कलोड कम होता है। क्यों? क्योंकि जब तक ट्रेन आएगा तो ही आप लोग को काम करना है, अदरवाइज आपको ऑफिस में ही बैठना है। ठीक है। दूसरा में आप लोग डालिएगा असिस्टेंट वर्कशॉप। असिस्टेंट वर्कशॉप में क्या होता है कि इसमें एक काम होता है कि आप लोग का एक यार्ड होता है। एक यार्ड में एक छोटा मोटा दुकान होता है और छोटा मोटा दुकान क्या करता है कि एक गोदाम से सामान मंगाता है। जो गोदाम से सामान मंगाता है वो गोदाम ही उसी गोदाम को बोला जाता है वर्कशॉप। और आपको उसमें काम करना क्या होता है कि आपको वर्कशॉप में रहना है और आपको काम ये करना होता है कि जो दुकानदार को सामान चाहिए होता है वो सामान आपको भेजवाना पड़ता है। ले करके जाना नहीं पड़ता है, भेजवाना पड़ता है। ठीक है। तो आप असिस्टेंट वर्कशॉप का काम ये होता है। तीसरा है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। देखे हुए टीएल जो कि आपका नोटिस में भी है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी में क्या होता है कि ये आप लोग का मल्टी काम है। मल्टी काम इसलिए होता है कि आपका ये काम होता है कि कभी आपको स्टेशन में काम भिड़ा देगा, कभी रेलवे ट्रैक में भिड़ा देगा, कभी आपको ट्रेन में भिड़ा देगा, कहीं में भी मैंने कुछ भी काम करवा देगा आपसे। और असिस्टेंट टीएल एंड एसी एक नॉर्मल है जो कि सेम है, एक वर्कशॉप में हो जाता है और एक टीएल एंड एसी नॉर्मल में हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में CNW। CNW का क्या होता है कि असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन होता है। CNW में क्या होता है कि आप लोग का इसमें ऑफिस वर्क मिलेगा आप लोग को। इसमें क्या होता है कि एक स्टोर में सामान रखा हुआ है कि उसमें आप लोग का ड्यूटी दे दिया जाता है और इसमें यह बोला जाता है कि आप चेक कीजिए कि जो सामान आप लोग का यहाँ से कितना सामान गया है, कितना सामान नहीं गया है। कभी लेटर वोटर का काम होता है, कभी पत्र का काम होता है, कभी आपका ऑफिस वर्क में लगा दिया, कभी कुछ चेक करने के लिए बता दिया। तो ये CNW में काम होता है, ये ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है। अब जो हम बताने वाले हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा हार्ड काम आप लोग को मिलेगा। एक हो गया असिस्टेंट लोको शेड।
असिस्टेंट लोको सेट डीजल वाला, एक है असिस्टेंट लोको सेट डीजल और एक है असिस्टेंट लोको सेट मैकेनिकल। असिस्टेंट लोको सेट डीजल में क्या होता है कि आप लोग का लोको का मतलब होता है इंजन और सेट का मतलब होता है छत। तो छत के नीचे में एक इंजन जाता है और इंजन में आप लोग का जो भी काम होता है, इमरजेंसी इंजन खराब हो गया या इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गया, इंजन में कुछ काम आ गया, तो आप लोग का वो लोको सेट डीजल में काम आता है। तो ये आप पोस्ट प्रिफरेंस डालना से बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में है असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज क्या होता है कि कभी कभी देखे होंगे किसी नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज में आप लोग का काम पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता है कि आप लोग का कोई कठिनाई हो। उसमें क्या हार्ड होता है कि आप लोग का एक तो धूप में काम पड़ता है और प्लस कहीं नॉट बोल्ट बड़ा बड़ा नॉट बोल्ट उठाना पड़ता है या फिर ब्रिज में धूप में काम करवाना पड़ता है। तो ये जो भी है ब्रिज का ही रिलेटेड एक काम है, ठीक है। कोई भी नदी के ऊपर में अगर ब्रिज देखे होंगे, रेल का जो रेल लाइन का जो ब्रिज है वो रेलवे ग्रुप डी के द्वारा ही बनाया जाता है। उसके बाद में असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन का क्या होता है, इसमें क्या काम होता है कि कभी कभी देखे होंगे आप लोग येलो कलर का एक इंजन आता है। जो येलो कलर का इंजन आता है ना, उसका काम ये होता है कि आप जो रेल का जो पटरी है वो ये देखता है कि रेल का पटरी गैप में तो नहीं है, क्या जो पत्थर जो है जो रेल पटरी के नीचे में जो पत्थर है क्या कहीं कम या तो कहीं ज़्यादा तो नहीं है। हालांकि ये काम थोड़ा सा कठिनाई है इसलिए क्योंकि ये धूप में काम होता है और ये काम मशीन के द्वारा ही होता है। उसके बाद है असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल। असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, सेम चीज जैसे असिस्टेंट लोको सेट डीजल का है, इसमें क्या होता है कि असिस्टेंट लोको सेट में इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि आप लोग का इंजन में अगर करंट का मैंने इलेक्ट्रिक का कोई इलेक्ट्रिक अगर पास नहीं हो रहा है या इलेक्ट्रिक का कोई काम है तो असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल में काम होता है, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंट एसएनटी। असिस्टेंट एसएनटी में क्या होता है कि इसमें बहुत सारा कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है इसलिए क्योंकि असिस्टेंट एसएनटी को सब कोई समझता है कि रेल गेट जो गिराने या उठाने का काम होता है। नहीं, असिस्टेंट एसएनटी का होता है मतलब होता है कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। कहीं कहीं देखे होंगे कि रेल पटरी में, कहीं कहीं देखे होंगे कि रेल पटरी में कहीं सिग्नल का दिया होता है, ऐसे फोटो में दिखा देंगे हम आप लोग को। सिग्नल का काम दिया होता है या कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट्स रखा हुआ होता है। अगर वो चीज खराब होता है तो आप लोग को वहां में भेजा जाता है और वहां में आप लोग को काम कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंट टीआरडी। असिस्टेंट टीआरडी का मतलब ये सबसे हार्ड काम और जानलेवा काम होता है। एक होता है असिस्टेंट टीआरडी और एक होता है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। दोनों चीज सेम है, आप लोग इसको पोस्ट प्रिफरेंस मतलब एक ऊपर एक नीचे कर दीजिएगा, दोनों को हम समझा देता है। असिस्टेंट टीआरडी में क्या होता है कि रास्ता में आप लोग देखे होंगे जहां में इंजन जो जिस रास्ता से चलता है, जिस ट्रैक पर चलता है, वहां में देखे होंगे कि अगर इंजन इलेक्ट्रिक अगर पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिक अगर इंजन में नहीं आता है तो उसका काम ये होता है कि वो चेक करे कि इंजन में इलेक्ट्रिक सही तरीके से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन कहीं से तार तो टूटा नहीं है, कहीं तार इलेक्ट्रिक पास हो रहा नहीं, करंट उसमें पास हो रहा नहीं, तो ये सब जानकारी ये असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में होता है। उसके बाद है आपका असिस्टेंट पीवे। असिस्टेंट पीवे में क्या होता है कि ये है आपका पाथवे। पाथवे का मतलब हो गया कि इसमें यह चेक किया जाता है कि जो भी पटरी है, पटरी का जो नीचे में जो देखे होंगे एक पट्टी रखा हुआ रहता है। पट्टी का मतलब क्या, कभी सीमेंट से बनाया हुआ देखे होंगे कि सीमेंट से बनाया हुआ जो बड़ा बड़ा रहता है, वो देखा जाता है कि कहीं वो गैप में तो नहीं है, क्या उसका गैप ज्यादा या कम तो नहीं है, बराबर में है या नहीं, ठीक है। तो असिस्टेंट पीवे का काम ये होता है। दूसरा है ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में ये काम होता है कि आप लोग को ये चेक करने के लिए भेजा देता है कि कहीं ट्रैक सही है या नहीं है, कहीं नॉट बोल्ट खुला तो नहीं है, कहीं ट्रैक कहीं टूटा तो नहीं है। ट्रैक पटरी जो टूटा हुआ है उसको ठीक करने के लिए भेज देगा। पूरा धूप का ही काम होता है ये, तो ये सबसे खराब काम होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को यह बता देंगे कि जितने भी पोस्ट प्रिफरेंस हम आप लोग को डालें उस पोस्ट प्रिफरेंस का सैलरी के बारे में बता देंगे। और उस पोस्ट प्रिफरेंस में एक और चीज देखे होंगे कि मेडिकल कहीं A1, कहीं B1, कहीं C1, कहीं A2, कहीं B2, कहीं C2 दिया हुआ है। वो मेडिकल का मतलब क्या होता है, वो A2 का मतलब क्या होता है उस मेडिकल लाइन में, मेडिकल में B2 का मतलब क्या होता है, क्या फिटनेस होता है, A2 में क्या फिटनेस चाहिए होता है, B2 में क्या फिटनेस चाहिए होता है, प्लस इसका सैलरी किसमें कम, किसमें ज्यादा, किसमें अलाउंस मिलेगा, किसमें अलाउंस नहीं मिलेगा। तो A to Z पूरी जानकारी एक और वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए ताकि उसमें मिल जा रहा है।
और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो का अपडेट आप लोग को आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी फॉर्म डालने से पहले ये चेक कर ले कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डालने से बेहतर है और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डालने से बेहतर नहीं है, ताकि उन लोग को भी पता चल जाए। ठीक है गाइज।